हेलो। आज हम देख रहे हैं लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस टॉपिक रेस्पिरेशन। तो पहले हमने न्यूट्रिशंस टॉपिक में देखा कि जो भी फूड हम लेते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है और उसमें से हमें एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से थ्रू हर एक सेल में जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होके वो जो फूड पार्टिकल्स है उसका ब्रेकडाउन होता है और उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। ये जो प्रोसेस है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। सो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हर एक सेल में जो भी ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से थ्रू ब्रेकडाउन होता है और उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। So definition of respiration. Respiration is the process by which the food taken through nutrition get oxidized in the cell to release energy for performing various action. दूसरी ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग फूड इन द सेल इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। बात हुई डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब आएगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, जो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो प्रोसेस होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। So aerobic respiration, the process in which large amount of energy is released in the presence of oxygen from the breakdown of the food substance is called the aerobic respiration। ये हो गया aerobic respiration की डेफिनेशन। सो यहाँ पे aerobic respiration में जो भी फूड पार्टिकल है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होते हैं और उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज है उसके इक्वेशन है C6H12O6, उसमें 6 कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। वो सेल में जो ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म उसमें वो ब्रेक डाउन होते हैं और उसमें से पायरूवेट में कन्वर्जन होता है। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट में कन्वर्जन होता है। इक्वेशन में देख सकते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स एलो इन साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट है फर्दर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में उसका कन्वर्जन 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O एंड 38 ATP एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे ATP है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमें 38 मॉलिक्यूल्स ATP के मिलते हैं जिसका यूज़ हम डिफरेंट वर्क फंक्शन में करते हैं। तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जनरली जो भी ग्लूकोज के पार्टिकल्स होते हैं उसका ब्रेकडाउन कम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। So the definition of anaerobic respiration, the process in which small amount of energy released in the absence of oxygen from breakdown of food substance is called the anaerobic respiration। means anaerobic respiration में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में कम होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकंड वन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हम अब डिटेल में देखेंगे। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यहाँ पे जो भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज है उनका सेम जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा है उसी तरह साइटोप्लाज्म में उसका कन्वर्जन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट में होता है। अब जो यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट है उसका कन्वर्जन एनर्जी में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP में होता है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देखते हैं वैसे फर्स्ट ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट में कन्वर्जन होता है और एनर्जी मिलती है। अब ये जो 3 कार्बन बेस मॉलिक्यूल है उसका जो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में जनरली 2 इथेनॉल 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड
2 ATP एनर्जी में कन्वर्जन होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो ईस्ट में होता है। अब नेक्स्ट टर्म आएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सेम प्रोसेस है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट में और एनर्जी में कन्वर्जन होता है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एनर्जी है एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट है उसका कन्वर्जन टू लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP एनर्जी में होता है। तो आप इक्वेशन में देख रहे हैं वैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का साइटोप्लाज्म में कन्वर्जन 3 कार्बन पायरूवेट में हो गया और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में उसका कन्वर्जन टू लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP एनर्जी में होता है। फिर से मैं एक बार बता दूं, ATP का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये आप नोट डाउन कर दीजिए, और वो एनर्जी का एक फॉर्म है, उसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है जो यहाँ पे पेज में लास्ट में लिखा गया है। अब जो हमने ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो 3 टोटल इक्वेशन हम देख चुके हैं उसको कंबाइन करके कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे पेज में लिखा गया है जिसमें फर्स्ट प्रोसेस है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का 3 कार्बन मॉलिक्यूल में पायरूवेट में कन्वर्जन। प्रोसेस तीनों इक्वेशन में सेम है, तो ये फर्स्ट हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन में बताया गया है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जो 3 पायरूवेट कार्बन मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP एनर्जी में होता है। सेकंड इक्वेशन में है जो 3 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स का लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल में कन्वर्जन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम होती है, वो ये प्रोसेस के थ्रू होती है। तो ये सेकंड जो एग्जांपल है लैक ऑफ ऑक्सीजन वो जनरली मसल सेल्स में होता है। थर्ड आएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 3 पायरूवेट कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये अल्कोहल फर्मेंटेशन का इक्वेशन है। तो इस तरह से हम 3 इक्वेशन को एक साथ लिख सकते हैं। अब आएगा डिफरेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो जनरली वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। सेकंड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक होता है, यानी यहाँ पे ग्लूकोज का कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, 38 ATP एनर्जी मिलती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें 2 ATP यानी कम एनर्जी मिलती है। थर्ड पॉइंट, इसमें प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें इथाइल अल्कोहल या फिर हमें लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली प्लांट या एनिमल्स में होता है, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया या मसल सेल्स में होता है। और लास्ट दोनों का इक्वेशन नीचे दिया गया है। तो ये हो गया डिफरेंस। ये हो गया पूरा कंप्लीट टॉपिक ऑफ द न्यूट्रिशंस। तो मुझे आशा है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो। एंड अगर इसमें फ़ोटो क्लियर नहीं है तो मैं इसके पिक्स मैं अलग से यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो वो चेक कर लेना।